पिछले क्लास में 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन था लगभग 16 तक ना 17 आज 16 तक सोल्व कर लिए थे, आज 17 सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन 2019 में 2018 तक लगभग लग रहा है कि हो गया था, 2019 से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें देख लेंगे कितना आपका क्वेश्चन होगा। टोटल आज 2 मार्क्स का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। ट्राई कर लेते, ये पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, बनाने के लिए दिए थे, लेकिन देखो ट्राई कर लेते, बना लेते हैं। तो क्या है, नहीं ऐसे, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। डी एक्स बाहर में है, रूट में यहाँ पे नहीं है, डी एक्स जो है ना रूट में नहीं है। ऐसा समझना कि डी एक्स रूट में है, डी एक्स रूट में नहीं है ना, डी एक्स ऐसे क्या है, बाहर है। अब अगर हम बात कर लें कि 1 को क्या लिखेगा, तो 1 को लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1 इंटू कितना dx, ठीक है। अब ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको वर्गमूल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कितना डी एक्स। अब साइन का इंटीग्रेशन किसका, साइन किसका होता है, माइनस कॉस का, तो माइनस कॉस एक्स, और किसका होता है कॉस साइन का, प्लस का सी। दिस इज द इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन माइनस में भी आया था, 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, ये आपको 0 से π/2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये बहुत इजी है, प्रॉपर्टी पे आपको काम कर जाएगा ना। लेट ये आपको दूसरा कर, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos स्क्वायर x इंटू डी। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो ट्रांसफॉर्मेशन से बना लो या फिर प्रॉपर्टी से बना लो, प्रॉपर्टी से इजी हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 मान लेते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी क्या, इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, 0 से a फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स इंटू कितना dx, समझ रहे हो, ये प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम लोग, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा I इक्वल टू 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस का x इंटू dx, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इसको I इक्वल टू हो जाएगा, इसको कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे, और 1 और 2 को क्या करो ऐड कर लो, एडिंग 1 and 2 वी गेट, एडिंग 1 and 2 वी गेट। 1 और 2 को जब ऐड करोगे तो I और I कितना हो जाएगा 2i, और दोनों का लिमिट सेम है, तो 0 से π/2 ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना डी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये हो जाएगा 0 से π/2 1 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2 तक, तो भैया इसमें π/2 रखेगा, माइनस का कितना हो जाएगा 0, ये वैल्यू किसका आया है 2i का आया है ना, वैल्यू किसका है 2i का, इसलिए i का वैल्यू कितना हो गया π/4, दिस इज द π/4, दिस इज द
आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखो करते हैं। इसको हम लोग लेते हैं, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कितना डी थीटा। इसको देखो पहले फॉर्म में हम लिख देते हैं। इसको हम लिखेंगे सेक के पावर एन माइनस वन इंटू थीटा और एक सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा साथ में रख लेते हैं। क्यों? पुट करेंगे यहाँ पे। क्या पुट करेंगे? तो पुट करेंगे हम लोग, पुट सेक थीटा इक्वल टू कितना जेड, देन डिफरेंशिएटिंग करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना होगा, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू कितना डी जेड हो गया। इसलिए एबव इंटीग्रल बिकम, एबव इंटीग्रल बिकम्स कैसा बन जाएगा, ऊपर वाला जो इंटीग्रल है कैसा बन जाएगा। तो वो जो पुट किया है उसको देख लो भैया, क्या करोगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यह हो जाएगा सेक की जगह जेड पर, जेड के पावर जगह एन माइनस वन और सेक थीटा इंटू टेन इंटू डी थीटा कितना है डी जेड, आराम से आ गया तुम्हारा। और जेड के पावर एन माइनस वन है तो एक पावर ऐड होता है ना, उतना से भाग लगेगा। तो एन माइनस वन में एक पावर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ऊपर जाएगा जेड के पावर कितना एन और नीचे कितना एन प्लस का सी। लेकिन हम लोग पुट किए थे जेड की जगह, क्या पुट किए थे, जेड की जगह हम लोग पुट किए थे सेक थीटा, कितना हो गया सेक के पावर एन थीटा अपॉन टू एन प्लस का सी और दिस इज द आंसर, दिस इज द, ठीक है। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है। चलो ये है आपको मॉडुलस फंक्शन 0 से 2 पाई तक दिया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको तोड़ लेते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 नहीं 2 पाई है, सॉरी 0 से कितना 2 पाई मॉडुलस ऑफ cos x इंटू डी एक्स बराबर, अच्छा प्रूव करना है, सॉरी चले चलो फ्रॉम कहां से, LHS से। LHS तुम्हारा क्या है भैया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई मोड ऑफ कितना cos x इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे। तोड़ने वाली बात क्या है कि भाई जो cos का वैल्यू होता है 0 से लेके पाई बाई 2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ 2 पाई तक दिया है तो ध्यान दो क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, सेकंड में क्या होता है नेगेटिव होता है, थर्ड में क्या होता है नेगेटिव होता है, फोर्थ में क्या होता है पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये बात दिमाग में लगाना पड़ेगा। तो इसका जो रेंज होता है 0 से कहां तक होता है पाई बाई 2 तक, और इसका जो रेंज होता है पाई बाई 2 से कहां तक होता है पाई तक, और इसका जो रेंज होता है पाई से कहां तक होता है 3 पाई बाई 2 तक, और इसमें होता है 3 पाई बाई 2 से कहां तक 2 पाई तक। अब दिमाग लगाने की बात यह है कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक लास्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है cos पॉजिटिव होता है, क्योंकि cos का एरिया होता है। अब यहाँ पे पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक क्या होता है cos नेगेटिव होता है। तो उसी फॉर्म में हम क्या करें, लिमिट को यहाँ पे तोड़ देते हैं। तो देखो भाई लिमिट हम तोड़ते हैं पहले, है ना, तुमको समझाने के लिए इसको साइड में भी करके दिखाते हैं तुमको हम। देखो
इसको हम क्या लिखेंगे, 0 से π/2, ठीक है, मोड ऑफ cos x इंटू dx। और π/2 से कहां तक, π/2 से 3/2, क्योंकि cos सेकंड में भी निगेटिव होता है और थर्ड में भी क्या होता है, निगेटिव। तो दोनों लिमिट को कंबाइन करके ले रहे हैं, अलग अलग नहीं ले रहे हैं ना। तो कितना से, π/2 से कहां तक, 3π/2 तक, मोड ऑफ cos x इंटू dx प्लस, अब 3π/2 से कहां तक, 2π तक अगर लेते हैं, मोड ऑफ cos x। अब ध्यान दो, यहां पर ध्यान देने की बात क्या क्या है, कि ऐसा करने के पीछे कारण क्या है कि मॉडुलस जो फंक्शन है दोनों में होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है। तो अगर इसका रेंज 0 से π/2 है तो फर्स्ट में जा रहा है, तो फर्स्ट में cos होता है क्या, पॉजिटिव होता है। तो एक्चुअल में मोड का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 0 से π/2 प्लस में cos x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखने का मतलब यही था, π/2 से कहां तक है, 3π/2 तक है। अब देखो सेकंड में भी और थर्ड में भी निगेटिव होता है, तो यहाँ cos का मान मॉडुलस में बाहर निकल जाएगा, तो कुछ निगेटिव में आएगा, क्योंकि भैया ये निगेटिव होता है उस क्वाड्रेंट में, रेंज के हिसाब से ले रहे हैं ना। और 3π/2 से कहां तक, 2π तक लेंगे, तो ये तो पॉजिटिव होता है, तो cos पॉजिटिव में रहेगा, इंटू dx हो जाएगा। अब सबका अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल लो, इसलिए बन जाएगा, कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है भाई ना। तो इसको हटा लेते, समझ गया होगा, इसको हटा लेते हैं। चल रहा, अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसको cos किसका होता है, साइन का, लगा दो भाई। यहाँ हो जाएगा साइन x, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक, ठीक है। ये माइनस पहले से लगा हुआ है, तो ये जगह माइनस की तरफ बाहर निकाल लेंगे, ये जाएगा साइन x π/2 से कहां तक, 3π/2 तक, प्लस फिर साइन हो जाएगा साइन x 3π/2 से कहां तक, 2π तक। समझ रहे हो ना, एक बार देख लो, cos का साइन हो गया, यहाँ माइनस था माइनस हो गया, और वहां प्लस था प्लस रह गया। साइन π/2 कितना होता है, अपर लिमिट पे रखो भैया, ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस साइन 0, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस साइन 3π/2 माइनस साइन π/2 प्लस साइन 2π माइनस साइन 3π/2। अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, साइन π/2 कितना होता है, 1, ठीक है, और साइन 0 कितना होता है, 0, माइनस साइन 3π/2 थर्ड में जा रहा है, 1 ही होता है, π/2 के मल्टीपल जितना आता है 1 होता है, आप ऑड में वैल्यू जा रहा है, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, -1, और साइन π/2 ऑलरेडी होता है 1, तो हो जाएगा कितना, -1, प्लस साइन पाई के जो मल्टीपल में आता है n पाई, साइन n पाई माने n की जगह कोई भी इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या होगा, उसका वैल्यू कितना होता है, 0, 0 हो जाएगा। और साइन 3π/2 ये ऑलरेडी माइनस होता है 1, ऑलरेडी क्या होता है, -1, तो माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 -1 -2, और माइनस क्या हो जाएगा, +2, और यहाँ पर +1, कुल मिला के कितना गया, 4। हमको लाना है आंसर कितना, 4 ही लाना था, 4 आ गया। इसमें आंसर प्रूव करने वाले में आंसर तो गलत होने का चांस ही नहीं बनता, क्योंकि आंसर आपके सामने रहता है। क्या हो गया, बराबर RHS प्रूव। ये क्वेश्चन क्या होता है कि आपको सब्जेक्टिव में ही पूछता है, तो इस हिसाब से लिमिट को हम लोग तोड़ के बना लेते हैं ना, अलग अलग लिमिट करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से इसको बना लेगा, 2018 में पूछा हुआ, ठीक है। 4 आया था, 4 आ गया भाई। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इजी जो मोड होगा ना, इजी जो भी होगा उसी वजह से हम लोग इसको बनाने वाले हैं, ठीक है ना। देखो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx। हम क्या करते हैं, 4 से गुना कर लेते हैं और 4 से क्या करते हैं, भाग, यानी 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ओके।
तो भाई 4 से गुना कर लिए, 4 से भाग कर लिए, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। थाना ध्यान से डायरेक्टली कर लिए, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। 2 का स्क्वायर तो 4 ही हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर एक्स और वहां पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, सबको मालूम है, साइन 2 थीटा होता है, तो साइन 2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। लेकिन समस्या क्या है कि साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर को डायरेक्टली हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में साइन स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे भाई, तो साइन स्क्वायर 2x को लिखेंगे हम लोग 1/4 1 माइनस कॉस 2x होता है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ 2x है, 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4x अपॉन 2 हो जाएगा इंटू कितना dx। ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर दो भैया, ये 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन तो मालूम है सबको कितना होता है x हो जाता है, ये हो जाएगा आपको x, और cos किसका होता है साइन का, तो साइन 4x, और 4x फंक्शन है किसका x का, तो 4x का डीसी कितना हो जाएगा 4, तो 4 से ऑलरेडी हम इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ना, प्लस का c। आप अगर चाहें तो इसमें क्या करते हैं एलसीएम ले लो भैया, तो इतना हो जाएगा 1/32 4x माइनस का साइन 4x प्लस का c, दिस इज द आंसर। ठीक है, 2017 में पूछा है। मजे की बात यह है कि 2 नंबर का था नहीं, 2017 में जो भी क्वेश्चन पूछता था ना वो 4 नंबर का और सब्जेक्टिव में 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, तो ये 2 नंबर का नहीं था, ये 4 नंबर का 2017 में पूछता था। मतलब 2017 18 से ट्रेंड क्या हो गया, चेंज हो गया है। ठीक है, देख लीजिए। चलो, ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2017 में हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन कितना 4 मार्क्स का होगा, तो 4 मार्क्स का तो 2 ही मार्क्स में पूछेगा, क्योंकि 7 वाला 5 में कन्वर्ट कर दिया, 4 वाला किस में कन्वर्ट कर दिया 2 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें देखो क्या करने वाले हैं, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a x इंटू डी एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसमें पुट करने वाला चीज है, इसमें पुट करो और बना दो। तो ए स्क्वायर माइनस फॉर्म होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म क्या रहता है, तो एक्स बराबर ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें पुट कर लो भाई। अब यहाँ पर ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर, जेड भी पुट कर सकते हैं, लेकिन एक्स की जगह ही पुट कर लेते हैं। पुट एक्स बराबर कितना है ए साइन थीटा फॉर्म में आता है। ठीक है, दिस इंप्लाई हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं थीटा का, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक्स ए से भाग लगेगा और इनवर्स हो जाएगा, थीटा हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसको 1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो x में कितना हो जाएगा, x का हो जाएगा dx। ठीक है, x का dx, एक कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, साइन थीटा क्या होता है cos थीटा, और थीटा का कितना d थीटा। और तुमको बार बार बोला गया है कि जब कभी भी अगर लिमिट पुट करते हैं तो क्या करते हैं, जब कभी पुट करते हैं तो लिमिट क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं भाई, लिमिट यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लो। अब यहाँ पर वेन x इक्वल टू 0 यानी लोअर लिमिट 0 है, तो z यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन 0 ये कितना हो जाएगा, साइन में कितना डे का मान 0 होता है, तो साइन में π/2 का, तो देन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा π/2। ठीक है, दूसरा वेन x बराबर a हो जाएगा, देन z
थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो ए से ए कट जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। साइन में कितना डे का मान 1, 0 आया था ना भाई, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0, और यहाँ 1 आया तो कितना होगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, कट के 1 आ जाएगा, ए कट जाएगा। यहाँ देखो ना भाई, एक्स की जगह ए रखा है तो ए से कट गया, साइन में कितना डे का मान होता है पाई बाई 2 का, और साइन में कितना डे का मान 0 होता है, तो 0 का। तो यहाँ इसलिए बोल सकते हैं हम लोग कि एबव इंटीग्रल्स बिकम्स, इसलिए एबव इंटीग्रल बिकम्स, ऐसा बन जाएगा। देखो ऐसा बन जाएगा, ऊपर लिमिट था हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 तो 0 रह गया, पाई बाई कितना आ गया 2 आ गया ना। अब यहाँ पर देखो एक्स की जगह क्या कोट किए थे, ए साइन थीटा, ठीक है। अब डी एक्स की जगह कितना आ गया, ए कॉस थीटा, इसको लिख दो भैया ए कॉस थीटा, ठीक है। नीचे तुम्हारा क्या हो गया, आपको यहाँ पे अंडर रूट में ए स्क्वायर और एक्स की जगह है ए साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा माइनस का ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ऊपर छूट रहा था, ए स्क्वायर बाहर निकाल लो भाई, 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ए स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो ए स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का जो वर्गमूल हो जाएगा ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद करो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है भाई, डी थीटा, ठीक है। 0 से पाई बाई 2, ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना ए, और इसका कितना होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा भाई, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ए को ए कट जाएगा तो ए को बचेगा ए, है ना, तो ए बाहर निकाल लेते हैं, इंटू डी थीटा छूट रहा है यहाँ पे। और साइन किसका रेशियो होता है, माइनस साइन किसका, आपका कॉस का हो जाएगा, तो यहाँ पर ए बाहर निकाल ले, इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा, लिमिट हो गया 0 से पाई बाई कितना 2, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर निकाल तो माइनस ए अपर लिमिट, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस का कॉस 0, समझ रहे हो। अब देखो ये हो जाएगा माइनस ए और कॉस पाई बाई 2 कितना होता है 0, और ये हो जाता है कितना 1, या 0 है, थीटा मत समझना है, 0 है, ये हो जाएगा आपको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए, दिस इज द आंसर, ठीक है, इसका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, ये जो क्वेश्चन है 23 नंबर, इंटीग्रेट करना है e के पावर x इंटू कॉस इंटू डी एक्स, ये बड़ा कमाल का चीज है, ये 2 बार ही आता है, लेकिन इसमें कंफ्यूज कर जाता है कि क्या क्वेश्चन करना है क्या नहीं करना है। इसमें हम लोग देखते हैं किस तरीके से करना है भाई। इसको हम लोग मान लेते हैं लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x इंटू क्या कॉस x। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला पर आ रहा है, ये आपको आ रहा है आइलेट पे आ गया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चरघातीय फलन और कौन सा फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन में कौन पहले आता है आइलेट में, आई एल ए टी ई, तो लास्ट में आता है भाई एक्सपोनेंशियल, तो उसको हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, तो हम कॉस एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स को क्या मान लेते हैं सेकेंड पार्ट। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, यूजिंग करेंगे बाई पार्ट्स, यूजिंग बाई पार्ट्स। तो यूजिंग बाई पार्ट्स में क्या होता है भाई, ये बोलता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो e के पावर x इंटू डी एक्स माइनस फर्स्ट का डीसी, तो डायरेक्ट कर रहे हैं, कॉस का डीसी क्या होता है माइनस साइन, फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e के पावर x ही हो जाता है इंटू डी एक्स। समझ रहे बात को, डायरेक्टली कर लिया, ठीक है। अब e के पावर x का इंटीग्रेशन यहाँ e के पावर x हो गया, तो cos x इंटू कितना e के पावर x माइनस
माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब यहाँ साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू, अगेन यूजिंग बाई पार्ट्स, इसके लिए ना अगेन यहाँ इंटू है, यूजिंग बाय पार्ट्स, ठीक है। इसको ना है तो हम लोग कितना मान लेते हैं, ये था आई, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब अगेन यूजिंग बाय पार्ट्स कर रहे हैं तो समझ लो क्या होने वाला है, ये हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन तो साइन एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डीसी, ये है माइनस, तो फर्स्ट साइन का डीसी क्या होता है कॉस, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब इस्तेमाल क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आया था ये वैल्यू आपको आई का वैल्यू आया था, आई इक्वल टू ना, तो यहाँ देखो इस्तेमाल किए कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स कितना है, कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स आई है, तो 1 से इसको करके आई लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1 से इसको हम क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो 2016 में पूछा और 2015 में भी पूछा है ना, 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, तो उसी हिसाब से देख लेते हैं। तो ई तो हो गया तुम्हारा आई हो गया, दिस सिंपलाइज, या और भी लिख सकता है आई इक्वल टू ई का पावर एक्स, ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स ना, और यहाँ पे ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स ही हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ इंटू में है माइनस में नहीं है, पहले ई के पावर एक्स लिखते हैं, ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, समझ रहे हो, और यहाँ पे इसका यूज करेंगे 1 का यूज करेंगे, क्या लिखेंगे माइनस आई, कहां से, इसका हम लोग यूज किए फ्रॉम फर्स्ट से, यहाँ लिख दो भैया फ्रॉम फर्स्ट या यूजिंग फर्स्ट। अब देखो आई इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आई और आई कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा भाई, और ई के पावर एक्स कॉमन निकाल लो दोनों में, इसमें हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कितना उसमें साइन एक्स हो जाएगा, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आई का वैल्यू हो जाएगा ई के पावर एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बोलता कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बोलो बात क्या है बराबर ही है इंटू कॉस एक्स, दिस इज द आंसर, कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, पहले ये भी मतलब 2017 से पहले जितना भी क्वेश्चन देख रहा है ना सबका 4 मार्क्स का पूछा था, अब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आने लगा है। आगे बढ़े जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, ये जो वैल्यू है पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है, तो इसका जो वैल्यू होता है लगभग उसी तरह से बनता है जो हम लोग पहले पाई बाई 4 आता था, लेकिन इसका पाई बाई 4 नहीं आएगा, तो उस हिसाब से हम लोग इसको बनाते हैं कि क्या आएगा, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 से पाई बाई 3 dx अपॉन 2 1 प्लस अंडर रूट कितना tan x। अब देखो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि भाई तुम tan x को क्या लिख सकते हो, तो tan x को sin x बाई cos x लिख सकते हैं, एक बार लिख लेते हैं अरेंज कर लेते हैं उसके बाद इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पाई बाई 6 इंटू पाई बाई 3 dx, तो ये जाएगा 1 प्लस आप इसको लिख सकते रूट का साइन एक्स अपॉन 2 और रूट का कॉस एक्स। यहां से एक स्टेप तो भैया उड़ा देंगे, एलसीएम लेंगे, कॉस एक्स नीचे है तो कहां चला जाएगा ऊपर में चला जाएगा, एग्री कर रहा ना भाई। तो ये यहाँ पे पाई बाई 6 से कहां गया पाई बाई 3 तक गया, लेकिन नीचे जो एलसीएम लेंगे कॉस एक्स वो कहां चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे कुछ इस तरह के बन जाएगा कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। अब तुमको कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि इसका कितना आंसर आने वाला, पाई बाई 4 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 0 से पाई बाई 2 नहीं है, लेकिन जोड़ने पर कितना 90 आ रहा है, तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी एक तो यूज कर सकते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे देख लो, यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं,
तो प्रॉपर्टी होगा ए से बी फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स यहाँ पे हो जाता है इंटू कितना dx। ठीक है, मतलब दोनों को अपर लिमिट को और लोअर लिमिट दोनों को ऐड कर लो भाई। तो उसके बाद क्या करने वाले हो, यहाँ से आप लिमिट लगा लो। तो पाई बाई 6 देखो एक ही बार हम कर दे रहे हैं, ध्यान देना, पाई बाई 6 और पाई बाई 3 मतलब पाई बाई 2 हो जाएगा। पाई बाई 6 का मतलब होगा 30 और पाई बाई 3 का मतलब कितना होगा 60। 30 और 60 जोड़ेगा 90 और 90 मतलब कितना पाई बाई 2। तो उतना लिख नहीं रहे, डायरेक्टली करेंगे हम लोग। ठीक है, ये था आई का वैल्यू तक, इसको 1 मान लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं कितना 1। अब क्या कर रहे हैं, तो पाई बाई 6 का मतलब 30 और पाई बाई 3 का मतलब कितना 60। 60 प्लस 30 कितना 90 और 90 का मतलब कितना होता है पाई बाई 2। इसलिए हो जाएगा यहाँ पे अगर हम आई की बात करें, अगर हम आई की बात करें तो आई हमारा हो जाएगा यहाँ ए से, इसलिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए से भी नहीं, सॉरी, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 से कहां तक है, पाई बाई 3 तक है। जब हम लोग इसको ऐड किए तो पाई बाई 2 आ गया भाई। तो अंडर रूट साइन था, कॉस था, कॉस पाई बाई 2 माइनस का एक्स अपॉन 2, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस का एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस का एक्स इंटू कितना dx। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन हो जाता है। ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 6 से पाई बाई 3, है ना, कितना, ये हो जाएगा आपको साइन एक्स, नीचे हो जाएंगे आपको साइन एक्स प्लस रूट का कॉस एक्स इंटू dx। अब कहीं ना कहीं 1 और 2 अगर तुम देख रहा है तो दोनों का डिनोमिनेटर cos x sin x cos x बात बराबर है, प्लस में है, इधर उधर हो सकता है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर दो भैया, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात कर लें, देखो एडिंग 1 and 2 वी गेट, 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, एक और दो को जोड़ रहे हैं, 1 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो आई और आई कितना हो जाएगा 2i, आई और आई 2i हो जाएगा। और लिमिट है सबका सेम, पाई बाई 6 से कहाँ पाई बाई 3 तक लिमिट है। ऊपर में हमारा हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, और नीचे में भी क्या हो जाएगा, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं हर अगर समान रहता है तो अंश क्या होता है, आसानी से जुड़ जाता है, टेंशन लेने की बात नहीं है। यानी डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो cos x प्लस का रूट में साइन x, ठीक है, अपॉन 2, ये क्या होगा भाई आपको नीचे भी वही हो जाएगा cos x प्लस का रूट में साइन x इंटू का dx। अब देखो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, इसका मतलब तो भाई जाने वाला है, तो कट जाएगा, क्या बचेगा dx, और dx का जो इंटीग्रेशन होता है वह क्या हो जाता है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक है, तो ये हो जाएगा x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक, तो ऊपर हो जाएगा आपको पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 6। समझ रहे हैं, आप एलसीएम ले लो चाहे फिर डायरेक्ट समझ लो कि 60 में से 30 जाएगा तो 30 ही बचेगा, यानी पाई बाई क्या बचने वाला है, पाई बाई 6 बचने वाला है। ये किसका वैल्यू आया है, 2i का आया है, हमको निकालना किसको है, i का निकालना है, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 12, पाई बाई 12, और दिस इज द आंसर, ये आंसर है भैया। ठीक है, ऐसा बनता है, समझ रहे हो। देख लो, नोट कर लो, 2014 में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, 2014 में क्वेश्चन क्या कहता है, चेंज कर दिया था थोड़ा सा,
मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे दिया था वो उल्टा पलटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, 2013 में पूछे हैं, एमसीक्यू में आया था 1 प्लस साइन एक्स का। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 1 माइनस साइन एक्स को ऊपर नीचे गुना कर लो, या फिर इसको तोड़ लो। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन टू 1 प्लस साइन एक्स। हम क्या करते हैं, इसको साइन एक्स को हम रेशनलाइज कर लेते हैं, मतलब इसके संयुग्मी यानी कंजुगेट से अंश और हर में गुना कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपको dx अपॉन टू 1 प्लस साइन एक्स। इसका प्लस में है तो कंजुगेट किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन टू 1 माइनस कितना साइन एक्स। ऊपर हो जाएगा तुमको इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू का dx। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा भैया। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो अलग अलग जब डिवाइड करेगा, अलग अलग अगर आप डिवाइड करते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं तो क्या होने वाला है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस, प्लस नहीं है क्या है माइनस, माइनस साइन एक्स अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन बाई कॉस टेन और 1 बाई कॉस, ए को साइन और कॉस टेन बन जाएगा, ए को कॉस नीचे बचेगा, वो क्या बन जाएगा सेक बन जाएगा। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इजी हो गया। अब तुमको पता है भैया कि सेक स्क्वायर किसका होता है टेन का, टेन का होता है तो टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स का हो जाता है। तो माइनस सेक एक्स प्लस का कितना सी, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया भाई। ठीक है, 2013 में क्वेश्चन पूछा था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है tan क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे tan क्यू को, तो tan क्यू का आप फार्मूला तो जानते नहीं उतना अच्छा से कि भाई कौन फार्मूला आएगा, तो इसको हम अरेंज करेंगे उस फॉर्म में, उसके बाद पुट करेंगे। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यू एक्स इंटू डी एक्स। क्या कर रहे हैं इसको हम, देखो हम इसको कर रहे हैं, पहले लिख रहे हैं tan इंटू tan स्क्वायर एक्स लिख रहे हैं, ठीक है, इंटू कितना डी एक्स। tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे हम चेंज कर लेंगे इसमें सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, तो tan एक्स इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू कितना डी एक्स। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, अलग अलग गुना कर लो भाई, अलग अलग गुना करेगा तो ये हो जाएगा आपको tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसमें हमको tan x बराबर जेड, क्योंकि tan का डीसी मालूम है हमको, तो फिलहाल अभी यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको tan x लिख देते हैं इंटू सेक स्क्वायर x लिख देते हैं इंटू डी एक्स लिख देते हैं माइनस tan x का डीसी इंटीग्रेशन क्या होता है log सेक x। ठीक है, अभी इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं ऐड कर रहे हैं ना, अब क्या कर रहे हैं हम भाई, तो यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, इसका फर्स्ट जो इंटीग्रल है ना इसके लिए पुट कर रहे हैं, पुट कितना tan x बराबर z, देन tan का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स कितना डी, इसलिए हो जाएगा
i इक्वल टू, ये हम ये फॉर फर्स्ट इंटीग्रल, इसलिए अगर दिक्कत होगा तो लिख देना फॉर फर्स्ट इंटीग्रल। अलग अलग भी कर सकते हैं, टेंशन नहीं है। फर्स्ट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, बाकी वैसी रहेगा, हम फर्स्ट इंटीग्रल में काम कर रहे हैं। अगर दिक्कत होगा तो यहाँ से भी हैक करके बना लेंगे, अलग करके बना लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो आगे इसमें क्या है, तो यहां पर हो गया हमारा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x बराबर, तुम z पुट कर दिया और sec स्क्वायर x इंटू डी कितना हो गया z, तो z इंटू डी। अब पूछेगा लेकिन सर क्या इसको भी चेंज करेंगे? नहीं बाबू, क्यों? क्योंकि तुम इसमें हम लिख दें फर्स्ट इंटीग्रल के, तो सर उसमें x लगा हुआ है तो हाँ उसको इसी छोड़ देंगे, क्योंकि उसके लिए हम लोग पुट नहीं किए हैं। तो यहाँ लिख देंगे log sec x, क्योंकि लेकिन हो जाता है कंफ्यूज। अब यहाँ z का जो इंटीग्रेशन होता है क्या हो जाएगा, z स्क्वायर अपॉन टू माइनस, अब इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ दे तो हाँ जोड़ दो भैया, तो sec x प्लस का c। अब z की जगह तुम्हारा वैल्यू था, क्या वैल्यू था, tan, तो tan इस जगह tan स्क्वायर z अपॉन टू माइनस का log sec x प्लस का c, दिस इज द आंसर, ठीक है। 2012 में पूछा था। अब एक क्वेश्चन और बचा होगा, लगभग 10 साल का पूरा क्वेश्चन आपको हम 2 नंबर वाला करवा दिए। अब बचा है 5 नंबर का, तो वो भी आपको हो जाएगा अगले क्लास में, ठीक है ना। उसके बाद बताना कौन सा टॉपिक में दिक्कत है। बार बार बोल रहे हैं, 2 सेशन चल गया डिफरेंशिएशन का और इसका इंटीग्रेशन का, गारंटी है कि पूरा सेशन बढ़िया से देख लेगा तो शायद ही क्वेश्चन छूटेगा, नहीं छूटने वाला है। अगर क्वेश्चन अलग भी आएगा, अब तुम्हारे दिमाग में सब क्वेश्चन अलग आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, इतना कॉन्सेप्ट दिया गया है ना भाई, उसमें तुम्हारा अलग क्वेश्चन भी बन जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाए हैं ना, पूरा समझो कि भैया एक बार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा ही दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आज का, ये आपको रहेगा लास्ट क्वेश्चन। और 2011 में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा है इसको ना, आप दोनों में से किसी एक को बनाना है, दोनों में से किसी एक को बनाना है। तो भाई ऊपर x इंटू डी एक्स माइनस 3x प्लस 2 दिया है और नीचे आपको कुछ इस तरीके का दिया है, 2011 में पूछा है। सेकंड जो क्वेश्चन कह रहा है कि या तो आप ये बनाए या तो ये इवेलुएट करना है, फाइंड करना है इसका वैल्यू कितना होगा इंटीग्रेशन का। दोनों देख लेते हैं हम लोग, पहले देखते हैं, ठीक है ना भाई। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्या करेंगे हम, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2। अब ध्यान दो, यहाँ पे फैक्टराइज कर लेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे, यानी गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड कैसे निकालोगे, तो पूरा अच्छे से करके दिखा दे रहे हैं गुणनखंड कैसे निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा भैया x इंटू डी एक्स, क्योंकि एग्जाम में ये पहले 4 नंबर में आता था। तो देखो 2011 में तुम क्वेश्चन बैंक बनाते होगे तो देख लेना भैया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x लिखेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई। अब अगर हम बात कर लें कि x इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, और वहां पे -1 कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब x माइनस 2 दोनों में कॉमन आ गया भाई, तो x माइनस 2 दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो ऊपर हो गया x इंटू डी एक्स, नीचे हो गया आपको x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको भाई पार्शियल फ्रैक्शन से है ना, तो उतना लंबा करने से बढ़िया है कि भाई डायरेक्टली तुम ऐड कर लो, ऊपर में x आना चाहिए। तो ध्यान दो हम क्या करेंगे, तो कांस्टेंट हमको नहीं चाहिए, तो कांस्टेंट यहाँ पे हटाना पड़ेगा। अब बाकी सब सारा का सारा कांस्टेंट को कटा देना है, x माइनस 4 x माइनस 1 है, क्या लिखेंगे कांस्टेंट हट जाएगा। ये थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज है, हम देखो समझाते तुमको। तो इसको हम लिख दिए 1/2 x माइनस 2 प्लस 1/2 x माइनस 1, क्योंकि हमको x को कटाना नहीं है, क्योंकि ऊपर में ऑलरेडी मेरा x है, तो डायरेक्टली कैसे लिख दिए, एलसीएम लेंगे उतना हो जाएगा, ये वाला x माइनस 1 यहाँ आ जाएगा और ये वाला x माइनस 2 कहाँ आ जाएगा, वहां चला जाएगा। अब समझने वाली भैया ये बात है कि -2 और -1 तो -3 हो जाएगा, -3 तो ऊपर में था नहीं, तो समस्या हो रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं भाई कि इसको हम कर लेते हैं माइनस में, इसको क्या कर लेते हैं माइनस में कर लेते हैं। ये हो गया माइनस में, आपको माइनस में लेकिन करेंगे तो कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, ये हो जाएगा आपको माइनस में, ठीक है।
और यहाँ पर गुना करें तो x माइनस वन, यहाँ -2 हो जाएगा, तो माइनस का प्लस, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 2, इसको हटाते हैं और कर लेते हैं 2। समझना ध्यान से, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, 2 कर लेते हैं। चाहे भाई पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो ना भाई, उसको a बटे में करके b बटे में करके लगा दो। अब देखो एलसीएम लेकर तुमको हम काम करके दिखाते हैं, तो एलसीएम लेगा तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 हो जाएगा। एलसीएम ले लो भैया, समझ रहा है। तो नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो नीचे हो जाएगा आपको इतना, एलसीएम लिया 2 से गुना होगा, तो 2 इंटू x माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा x माइनस 2। अब समझना ध्यान से यहाँ पे, तो ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 2x, ऊपर हो जाएगा 2x माइनस 2 माइनस x और माइनस क्या प्लस 2। ऊपर की बात कर, नीचे तो वही रहेगा, तो ये तुम्हारा कट जाएगा भैया। कौन कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और 2x में से x जाएगा, 2x में से x जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर x से ना बचेगा, और नीचे जो था आ गया ना वही चीज। तो ये चीज मतलब कैसे लिखेंगे, अगर लिखा गया तो ठीक है, नहीं लिखा है तो पार्शियल फ्रैक्शन a/2 इतना कर लेंगे, a/2 x माइनस 2 और b/2 x माइनस 1 कर लेंगे, उसके बाद एलसीएम लेके बना लेंगे, ठीक है। चलो वहां पर a और b का मान निकालना पड़ेगा, तो इजी हो गया, हमारे यहाँ पर काम खत्म हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा फंक्शन का dc/2। फंक्शन क्या होता है, लॉग फंक्शन हो जाता है, 2 इंटू कितना, लॉग x माइनस 2 माइनस लॉग x माइनस 1 इंटू, सॉरी dx फिर किस लिए, प्लस का c। अब यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं भाई, चाहे इतना ही छोड़ दो ना, दिस इज द आंसर। लॉग x माइनस 2 का होल करके नीचे कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन होगा तो वहां से चेंज करके बना सकते हो, पहले इसको लिख लो, उसका बताते हैं कि वहां से समझ, बहुत लोग को वहां समझने में नहीं आता होगा, दिक्कत हो रहा होगा, तो उसको हम पूरा कर देते हैं, ठीक है ना। चलो लिख लिया, इसको समझ गया होगा, लिख लेना। अब इसकी बात कर लेते हैं कि सर समझ में नहीं आया, कैसे वहां पे कर दिए, बहुत लोग को कंफ्यूजन हो गया। चलो क्वेश्चन तो लिख लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चल भाई इसकी बात कर लेते हैं, यहां से हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आ गया नहीं आंसर, ये तुम्हारा जो वैल्यू आया था, किसका आया था, ये तुम्हारा जो वैल्यू आया था i का आया था, i इक्वल टू, इसको 1 मान लो। अब यहां से कंफ्यूजन है 1, ठीक है। और यहाँ देखो x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 बराबर z भी पुट करके बना सकते हैं, डायरेक्टली बन जाता है। 2x प्लस 3 आता है तो उसको 2x प्लस 3 के फॉर्म में लाते हैं, फिर लंबा थोड़ा आता है, इसलिए नहीं कर रहे थे। अब इसको दिखा रहे बाई पार्शियल फ्रैक्शन से क्या करते हैं हम लोग, तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग करते हैं लेट अस पुट, थोड़ा लंबा हो जाता है इसीलिए नहीं कर रहे थे। लेट अस पुट x/2 x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू a/2 फॉर्म होता है, क्या होता है, इसको लिखते हैं x माइनस 2 इंटू प्लस में b/2 x माइनस 1। अगर पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जानता होगा तब, ये पार्शियल फ्रैक्शन का नहीं जानता है तो फॉर्मूला फॉर्म क्या होता है, अगर 1/2 x माइनस a बता रहे हैं ना और x माइनस b रहता है तो इसको हम लोग लिखते हैं कितना, a/2 x माइनस a प्लस b/2 x माइनस b। अब बोला 3 गो रहेगा तब सर, तो 3 गो भी रहेगा तो x माइनस a x माइनस b x माइनस c अगर रहता है तो a/2 x माइनस a प्लस b/2 x माइनस b प्लस c/2 x माइनस c, ऐसा लिखते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पर इसको हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब देख लो, इसको हम लोग कितना मान लिए, 2 मान लिए, इसको 2 मान लिए, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेगा तो कट जाएगा, नीचे से x माइनस 2 x माइनस 1 तो कट हो जाएगा भाई। तो देखो ऊपर क्या बचेगा, x नीचे नीचे काट दिए, तो यहाँ पर एलसीएम में हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस का 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस का 2। अब इसको कितना मान लिए, 3 मान लिए। अब समझना यहाँ बात पे, यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर a का वैल्यू निकालना है तो b को 0 करना पड़ेगा, और b का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, a को 0 करना है। ये इजी मेथड हो गया, ठीक है। नहीं तो इसको गुना कर लो, x वाला को एक साथ, x वाला को एक साथ, और कांस्टेंट टर्म को एक साथ रख लो और दोनों तरफ कंपेयर कर लो गुणांक को यानी कोएफिशिएंट को, तब उसमें आ जाएगा इक्वेशन और a और b का मान निकाल लेगा। तो उतना लंबा करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, पुट करते हैं भाई।
अभी मान लो कि हमको ए का मान निकालना है, क्या निकालना है? ए का मान। तो हम पुट कर रहे हैं बी जीरो करने के लिए। बी जीरो करने के लिए कितना पुट करना पड़ेगा? x इक्वल टू 2 पुट किए, x इक्वल टू 2 इन इट वी गेट, तो 2 पुट किए तो यहाँ कितना हो गया? 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें a, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1, यानी कितना हो जाएगा? a, वो तो 0 हो गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 2। चाहे लिख दे भैया, तो गया क्या कर दिए सर, 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा भाई, 2 माइनस 2। दिस इंप्लाइज मतलब कहने का वैल्यू कि a का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब a का वैल्यू 2 आ गया, अब मान लो कि b का मान निकालना है, तो a को क्या करेंगे? 0 करेंगे। फिर से a को 0 करो भैया, पुट x बराबर कितना? 1 इन 3 वी गेट। तुम लोग ये दोबारा बना रहे हैं ना, वैसे अगर तुम समझता है तो वैसे ही बना लेना, ज्यादा बढ़िया आता है। x इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं हम इसमें, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं इसमें हम, तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपको 0, डायरेक्टली बोल रहे हैं, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, और हो जाएगा आपको 1 माइनस 2 कितना? माइनस b हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना हो गया? माइनस 1 आ गया। ये पुट दी वैल्यू किसमें? 2 में। ये पुट दीज वैल्यूज किसमें? 2 में। 2 में कितना हो जाएगा? 2 में हो जाएगा तुम्हारा x अपॉन 2। अब तुम लोग का लग रहा कि बेकार चीज है, अब लग रहा है कि क्या हो गया? ये बेकार लंबा जा रहा है ना, लेकिन अगर नहीं जानता है तो यही तुम लोग के लिए इजी है। a का वैल्यू कितना आया था? 2, तो 2 अपॉन 2 x माइनस 2, और यहाँ पे आपको हो गया b की जगह माइनस, तो माइनस 1 अपॉन 2 कितना है? x माइनस 1। यही तो चीज है हम लिखे थे वहां पे, तो हमको डायरेक्टली पता चल गया था, इसलिए लिख लेते। अब तुम लोग का नहीं पता चला, इसलिए नहीं लिखा। अब इसका अगर हम मान निकालना चाहें इधर लिख दे, देख लो यहाँ लिख दिया, ऐसा ना कि समझना कि इधर लिख दिए। ठीक है, चाहे इसको हटा देते हैं भैया, इसको हम लोग थोड़ा सा कसकाते हैं। देख, ये 4 डिजिट किसमें? फर्स्ट में, इसलिए फ्रॉम कहां से? फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट से। आई इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू इतना का जगह कितना वैल्यू हो गया? तो 2 अपॉन 2 x माइनस 2, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन 2 x माइनस 1 इंटू dx। अब निकाल ले भाई, ये हो गया तुमको log 2 log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 1 प्लस c। इतना आंसर हो गया हमारा, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इतना लंबा हो गया और हम थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिए थे। बात समझ रहा है? इजी है, देख लो एक बार बढ़िया से। यही क्वेश्चन था तुम्हारा, और ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, और ये तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बच गया इसमें, और औला दिया था इसमें, एक और क्वेश्चन बचा था, तो इसको भी देख लेते हैं ना। देखो, एक और क्वेश्चन बचा हुआ था, कौन सा क्वेश्चन है भाई? सेकेंड जो क्वेश्चन था, इसको नीचे लाओ। सेकंड, इसी में और में दिया हुआ था ना, और में दिया था, या तो उसको सोल्व करना है, किसी एक ही को सोल्व किया करना है, दोनों सोल्व नहीं करना है ना, तो दोनों में से किसी एक को सोल्व करना है। जब अथवा में दिया रहता है, और में दिया रहता है, तो दोनों में से किसी एक को सोल्व करते हैं। तो सेकंड वाला को देखो कैसे सोल्व करेंगे। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन टू साइन एक्स प्लस कितना ए। ठीक है, अब ऊपर वाला में हम क्या करते हैं कि ए जोड़ लेते हैं और ए क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। ए जोड़ लेंगे और ए क्या करेंगे? घटा लेंगे, ज्यादा इजी बन जाता है।
तो ए जोड़ने का और ए घटाने का, ठीक है। तो ऊपर में हम क्या कर दिए, साइन एक्स प्लस ए नहीं था तो जोड़ लिए और ए क्या कर लिए, घटा लिए। कोई दिक्कत? ऐसा क्यों कर ली, तो आगे पता चलेगा, इजी हो जाएगा तुम्हारा, जो बनाने का तरीका हो जाएगा तब इजी हो जाएगा। अब साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। तो ए हम पूरा मान लिए एक प्लस ए को, और इसको मान लिया बी को ना, ए को मान लिया कितना बी, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन कितना ए, अपॉन टू साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, ठीक है। अब अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, तो अलग अलग डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना है, अलग साइन से साइन कट जाएगा, साइन एक्स प्लस से साइन एक्स प्लस कट गया, क्या बचा, कॉस ए बचा यहाँ पे इंटू डी एक्स, माइनस साइन ए बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि साइन ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, कॉस अपॉन टू साइन, भाग कर रहे हैं, एक स्टेप उड़ा दिए, टेंशन मत लेना भैया। साइन कॉस अपॉन टू साइन का होता है कॉट हो जाता है, एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, समझ रहे हैं ना, ये सब बता रहे हैं। यहाँ साइन से भाग किए, साइन से कट गया, कॉस से आ गया भैया, और यहाँ पे कॉस अपॉन टू साइन क्या हो गया, कॉट, साइन को बाहर निकाले, जो कांस्टेंट राशि था, ठीक है। अब अगर हम बात कर ले कि सर कॉस ए तो भैया डीएक्स में इंटीग्रेशन है, तो ए हो गया बाहर निकल गया, चूंकि कांस्टेंट है, कॉस ए हो गया और डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें साइन ए बाहर निकाल लिए, तो साइन तो ए बाहर निकल गया है सर, कोई बात नहीं है, लेकिन कॉट का क्या होता है, लॉग साइन होता है, लॉग साइन एक्स हो जाएगा, लॉग साइन कितना एक्स प्लस ए, और कांस्टेंट में सी जोड़ दो, ठीक है। तो इसको एक बार अरेंज कर लेते हैं, तो एक्स इंटू कॉस ए माइनस, यहां हम लिख दिए हैं, क्या लिख दिए भाई, ये चीज को हटा दो, है ना, यहां हो जाएगा साइन लॉग, साइन लॉग, क्या क्या लिख दे भाई, अच्छा ए था, सॉरी, यहाँ पे ए था ही, हम गलती कर दिए, साइन ए है ही ना, इंटू लॉग कितना साइन एक्स, साइन एक्स प्लस ए प्लस का सी, वहां पर था ही साइन ए कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं ना, साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस कितना ए प्लस का सी, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये था आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, ये था आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, सेकंड वाला जो और में था। ध्यान रखना, जब कभी अथवा मत दिया तो दोनों मत बना देना, गड़बड़ हो जाएगा, एक ही बनाना है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5 मार्क्स का जो बच गया है उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसके बाद तुम लोग को जो दिक्कत होगा बताना, उसी के आधार पे बना दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही बस।